ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह के आवास पर निगरानी विभाग की जांच चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर टीम जांच कर रही है। महादेवा स्थित शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर टीम जांच कर रही है। शिक्षा पदाधिकारी आवास के दूसरे तल्ले पर निगरानी की टीम पहुंची। टीम उनके कमरे में दस्तावेज को खंगाली। वहीं निगरानी के डीएसपी अभय कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के ऑफिस और आवास से मिलाकर 14 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अभी भी छापेमारी जारी है। बिहार के 3 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पटना में 2 जगह और सिवान में छापेमारी चल रही है। निगरानी की टीम कई घंटों से सिवान स्थित शिक्षा पदाधिकारी के आवास के कमरे में जांच कर रही है। जी, निगरानी थाना कांड संख्या 3623 दर्ज की गई है। श्री मिथिलेश कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के विरुद्ध इनके विरुद्ध गोपनीय जांच की गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति होने का अनुमान था, जिसके तहत आज हम लोगों ने वारंट लेके विधिवत इनके आवास और इनके कार्यालय और इनके पटना स्थित घर पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें इनके कार्यालय और इनके सिवान स्थित आवास से करीब 14 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जब्त होने की सूचना पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और जेएमएम पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें जेल जाना होगा। साथ ही गौरव भाटिया ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। जनता की गाड़ी कमाई जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए, कांग्रेस के एक सांसद के यहां 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए, एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है? अगर झारखंड बिहार की बात कर ले तो पिछले कुछ दिनों से लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। कभी सीबीआई की दबिश, कभी इनकम टैक्स की दबिश और कभी निगरानी विभाग की दबिश। आज निगरानी विभाग की दबिश बिहार में देखने को मिली। वहीं अगर हम बात कर ले राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो नगद बरामद हुए हैं, उसे लेकर लगातार राजनीति तेज हो रही है। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी राजीव कमल बने हुए हैं और रांची से हमारे सहयोगी धनंजय बने हुए हैं। हम सबसे पहले धनंजय का रुख करेंगे। धनंजय, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ। इस नगद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज मुखर होकर पूरी तरह से कह दिया है कि कांग्रेस और जेएमएम भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुप्पी पर भी सवाल उठाया। आप बताएं, जो नगद को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि कभी 50 करोड़ बोला जाता है, कोई 210 करोड़ बोल रहे हैं, कोई 250, कोई 300, लेकिन गिनती अभी तक कितनी हुई है? खबर तो यह भी आई है कि नोट गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई हैं। आयुष, देखिए, दर्जनों ठिकाने पे धीरज कुमार साहू जो कांग्रेस के सांसद हैं, लोहरदगा से वो आते हैं और रांची, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में करीबन दर्जनों ठिकानों पे उसके रेड आज भी चले हैं। और ये ठिकानों में अभी जो 200 करोड़ के जो नोट उनके गिनती करते करते मशीनें खराब हो गई। मशीनें जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से ज्यादा नोट था। गर्म होने के बाद वो शॉर्ट सर्किट होता है, नोट मशीन क्रैश हो जाता है। एयरप्लेन से बड़ी मशीनें को मंगाई गई है और अभी भी नोट गिनने की जो कवायद है जारी है। उनके घर पे भी अभी तक जो छापेमारी आईटी की जो टीम है वो मौजूद है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 9 अलमारियों में 100, 200 और 500 के गड्डी रखे हुए हैं, जो वीडियो में आप साफ देख भी पा रहे होंगे। वो गिनते हुए आदमी के हाथ पैर फूल रहे हैं, मशीनों अभी जल जा रहे हैं। आप सोचिए कितने नोट होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करके भी वो सवाल खड़ा कर दिया, कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा कर दिया। तो ये जो मामला है, देखिए धीरज साहू कौन है? धीरज साहू
कारोबारी है, शराब कारोबारी है। और शराब कारोबारी उड़ीसा में देखिए सबसे बड़ी कंपनी में से एक है बलदेव साहू एंड ग्रुप एंड कंपनीज, ये उनके ओनर बताया जाता है और इसमें उनके परिवार वाले लोग भी वो चलाते हैं, उसमें इनकी भूमिका भी है। तो वो शराब कंपनी है, कांग्रेस के जो सांसद है वही चलाते हैं, उनको बरसों से चलता हुआ आ रहा है। जब मिथिलेश ठाकुर से कल हमने ये सवाल भी पूछा था, मिथिलेश ठाकुर ने साहब का बड़े कारोबारी हैं, उनके घर में पैसे आ सकते हैं, लेकिन इतने पैसे आप नोट में जो कानूनी के जानकार कहते हैं इतने पैसे कैश अब घर में नहीं रख सकते हैं। दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो तमाम आरोपों की जाती है कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार उनके संरक्षण में सब काम कर रही है, कांग्रेस को संरक्षण दिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तमाम आरोप भी लगाए। बहरहाल धीरज साहू के द्वारा अभी तक कोई बयान इस तरह से नहीं आया है। और जो कंपनी है उसमें कंपनी में देखिए जो परिवार राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य शामिल है और उड़ीसा के सबसे बड़ा कारोबारी में माने जाता है। तो धीरज कुमार जो साहू है, कांग्रेस के सांसद, ये पैसे जो इकट्ठा किए हैं और इतने पैसे वो अलमारियों में छिपा के रखे। कहा जा रहा है कि उड़ीसा के भी कई अलमारियों में वो पैसे छिपा के अभी भी रखे, जिसको गिनती करना बाकी है। कोई कयास लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा नोट है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री की जब ट्वीट आया है, ट्वीट आने के बाद ये जो तस्वीरें आती है कि क्या कांग्रेस के द्वारा रिएक्शन किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। जेएमएम की तरह जो मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं झारखंड में, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि बड़े कारोबारी है, उनके द्वारा पैसा रख सकते हैं, लेकिन जो कानूनी जानकार कहते हैं कि इतने पैसे नोट नहीं रख सकते। हाँ, आप 50 लाख 60 लाख रख सकते हैं तो दस्तावेज दिखा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इतने करोड़ 100 200 करोड़ से ज्यादा नोट अभी गिनती बाकी है। अलमारियों में नोट भरे हुए बंडलों से देखे जा रहे, तस्वीरें वायरल भी हो रहे हैं, पूरे सर्कुलेट भी हो रहे हैं वीडियोस। तो इसका जवाब देने के लिए कौन है? कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। यानी साफ साफ ये कहा जा रहा है, बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, ईडी जो ट्विटर के माध्यम से सर्कुलेट भी किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है ईडी पे कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई जांच तो करनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इतने पैसे कहां से आए, इतने कैश कहां से आए। कांग्रेस जो लूट खरोच करते हुए अपने वर्चस्व बढ़ाती है, अपने परिवारों को बढ़ाते आती है, लेकिन जनता को लूटती है, पैसा अपने घरों को बढ़ाती है। तमाम प्रधानमंत्री में भी आरोप लगा दिया है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के आरोप के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आना, साफ साफ खड़े हो रहा है कि धीरज साहू अब अकेले पड़ रहे हैं। धीरज साहू के पास जो दस्तावेज कुछ शो करने पड़ेंगे। आईटी ने जो रेड किए, उड़ीसा के जो पुलिस आए थे रेड करने के लिए, सभी जगह से उसे दस्तावेज पैसे इकट्ठा किए गए, नोट गिनते जा रही है। अब उनपे हो सकता है इनकम टैक्स के द्वारा जो दस्तावेज मिले उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि इतने पैसे का रकम घर पे आप किसी हालत में नहीं रख सकते। आयुष, अब राजनीति जो झारखंड में क्यों चुनाव भी है, चुनाव होने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी द्वारा इसको भुनाया जाएगा। अब कांग्रेस क्या जवाब देती है, बहरहाल अब देखने वाली बात होगी। धीरज साहू अब कहीं से बचते हुए दिख नहीं रहे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुख करेंगे बिहार का। निगरानी विभाग की दबिश देखने को मिली है। दबिश किस पर? शिक्षा पदाधिकारी पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर दबिश देखने को मिली और उनके कई ठिकानों से लगभग 14 लाख रुपए बरामद हुए। तमाम जानकारियों के साथ हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से आज सुबह खबर आई कि निगरानी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है, कार्रवाई देखने को मिली जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 14 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, कई और दस्तावेज भी मिले। आखिरकार पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ बरामद हुआ, क्या अभी भी कार्रवाई को लेकर वो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है निगरानी विभाग, और बिहार में और कहां-कहां दबिश देखने को मिली है एजेंसियों की? देखिए आयुष, अभी का अपडेट यही है कि जो डीओ मिथिलेश कुमार हैं, उनके जो पटना आवास है, उस आवास पर अभी विजिलेंस की टीम अड़ी हुई है और लगातार जांच कर रही है। और अभी जो सूचना हमको मिली है कि एक अलमीरा है जो अभी नहीं खुल पाया है, जिसको खोलने के लिए चाबी बनवाने के लिए मिस्त्री जो है बुलाया गया है और एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है चाबी बनाया जाएगा और उस अलमीरा को खोला जाएगा। बस वही एक अलमीरा है जो अभी बाकी है, जो अभी तक नहीं खुल पाया है। बाकी जो भी है लॉकर वगैरह की जो जानकारी है या जो भी संपत्ति है उसकी जो है लगभग जांच हो गई है। लेकिन अभी तक
निगरानी विभाग ने अभी भी कुछ बताने से पूरी तरह से माने अभी सक्षम नहीं है और निगरानी विभाग का कहना है कि जब तक ये अलमीरा नहीं खुलेगा और क्या क्या इसमें कुछ नहीं है तब तक एक्यूरेट डाटा हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सिवान में उनके जो उनका आवास है वहां से जो है 14.5 लाख रुपया जो है बरामदगी की खबर है कि वहां से बरामद हुई है। आयुष, सबसे बड़ी बात है कि ये बात जो है पहले से किसी माने ऐसा नियम होता है कि निगरानी विभाग को अगर कोई सूचना मिलती है उसके बाद निगरानी विभाग जो है पुख्ता इंतजाम, उसका पुख्ता सबूत पहले व्यवस्था करती है, रेकी करती है, देखती है, उसके बाद में जो है रेड मारती है। तो जैसे ही इसकी रेकी पहले से जो है चल रही थी और इसका कांड संख्या 36/2023 दर्ज किया गया और आज सुबह में 9 बजे जैसे ही डीओ का ऑफिस खुला, एक साथ पटना और सिवान के उनके दफ्तर और उनके आवास पर एक साथ विजिलेंस की टीम ने रेड मार दी और इसमें कई डीएसपी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर जो है लगे हुए हैं और साथ साथ बिहार पुलिस के जवान भी सुरक्षा में जो है तैनात किए गए हैं। और जहां पर भी रेड पड़ी है वहां आसपास में लोगों को वहां पर एंट्री के लिए, वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। तो ये विजिलेंस का छापा जो है ये अभी तक कार्रवाई पटना उनके जो आवास पर है कार्रवाई चल रही है। और ये आयुष, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर अपने बिहार का अगर बजट देखें तो बिहार के बजट में सबसे अधिक बजट जो है शिक्षा विभाग का है, 40,500 करोड़ का है। और जो 40,500 करोड़ का जो बजट होता है इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? बच्चों का भविष्य, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होना चाहिए, जो जिसके लिए हमेशा सियासत होती रहती है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर आयुष ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब के पाठक ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख बच्चों का नाम जब स्कूल से कटवाया और ये जो है शो किया गया कि ये बच्चे नहीं आते हैं, चाहे वो 1 सप्ताह से नहीं आ रहे हों या ऐसी भी शिकायत मिली कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन जो है सरकारी स्कूल में सरकारी लाभ के लिए जो है यहां पर कराया गया है लेकिन वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो इस तरह की अगर बात जो आ रही है और एक बच्चा पर मिड डे मील में एक दिन का खर्च एवरेज जो है लगभग 5 रुपए का है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2 लाख बच्चे अगर स्कूल में नहीं आ रहे हैं और 5 रुपया रोज के हिसाब से अगर जोड़ लें तो 10 लाख रुपया रोज जो है कहीं ना कहीं सरकार को चूना लग रहा था। तो ये आखिर पैसा जा कहां रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से डीओ के घर पर जो छापामारी चल रही है और जो आय से अधिक संपत्ति जो भी पैसे मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो उज्जवल भविष्य के लिए जो सरकार ने व्यवस्था किया है, फंडिंग की व्यवस्था की है, उसमें कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। और इस तरह की तो छपरा में भी जो है पिछले दिनों 2 या 3 नवंबर को जो है रेड मारा गया था वहां तरिया के बीडीओ के पास। तो ये तमाम जो सारे जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें करप्शन है और निगरानी विभाग अगर किसी को दबोच रही है, अगर कहीं रेड मार रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं करप्शन है, तब निगरानी विभाग को सफलता मिल रही है। आयुष जी, निगरानी विभाग की दबिश देखने को मिली, 14 लाख रुपए लगभग नगद बरामद किए गए हैं। और साथ ही आपने जैसा बताया मनोज कि लगातार शिक्षा विभाग अलर्ट है, चूना लग रहा है सरकार को। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं जिन्हें भर्ती सिर्फ इसलिए कराया गया है कि वो सरकारी लाभ उठा सके। एक तरफ रही बात है ये, दूसरी तरफ जो शिक्षा पदाधिकारी हैं जिनके जिम्मेवारी थी कि जो राज्य के विद्यार्थी हैं और जो जिले के विद्यार्थी हैं उनका आप ख्याल रखें, पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है सबका ध्यान रखें। लेकिन हो क्या रहा है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। करप्शन दिन प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहा है। क्या इस करप्शन में सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी ही होंगे? क्या एक पूरा कड़ी नहीं है, क्या एक पूरा चेन नहीं है जो जमीन से लेकर एक स्कूल के छोटे कर्मचारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक सब इसमें जुड़े होंगे? देखिए आयुष, ये शुरुआत अगर किया जाए, देखा जाए तो यहां पर रसोईया से जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। ये रसोईया की जो है बहाली लोकल लेवल पे जो है करना होता है, वो मानदेय पर जो है होता है, उसमें भी ऐसी चर्चा होती है, ऐसा सुनने में आता है कि पैसा लेकर के उसकी बहाली होती है और इस तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है कि यार आने वाले समय में तो आप लोगों का भी परमानेंट हो ही जाएगा। तो उस उम्मीद पर रसोईया भी काम करती है। अब आइए कि जो एचएम हैं, ये जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनको जो है मिड डे मील की व्यवस्था करने का पूरा जो है
ये रहता है उन पर जिम्मेवारी होती है। तो जिस तरह से एचएम अगर पूरा जो है व्यवस्था अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एचएम की भी भागीदारी हो सकती है। उसके ऊपर थोड़ा आइएगा तो जो ब्लॉक जो एजुकेशन अफसर होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है। तो ये पूरा चेन बना हुआ है स्कूल से लेकर के जिला अधिकारी तक, या फिर आगे भी अगर कह सकते हैं तो आगे का भी सिस्टम इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जिला के लेवल पे, स्कूल से लेकर जिला के लेवल पे, ये कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम को करप्ट माना जा सकता है। चूंकि सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी फंड राशि पूरे बजट का, पूरे बिहार के बजट का लगभग 21 से 22% का बजट जो होता है वो शिक्षा का है। और वैसी स्थिति में जो बच्चों को भविष्य संवारने की बात होती है, पढ़ाई लिखाई करने की बात होती है, तो वो जो है सारी दुनिया देख रही है, सारे बिहार के लोग देख रहे हैं, खबरों में भी सभी लोग जो है देखते रहते हैं कि क्या भविष्य है उनका। लेकिन जिस तरह से के पाठक जो है नया नया नियम ला रहे हैं, नया नया कानून ला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था में तो हड़कंप मचा हुआ है। विगत साल से ही जो है जिस तरह से मंत्री और के पाठक के बीच में हो, विभाग का अंदरूनी मामला हो, लगातार सड़क पे आ रहा है, विवादित रहा है। और जिस तरह से के पाठक जो है जिस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, बहुत लोग जो है शिकायत कर रहे हैं, नाराजगी भी है। लेकिन जिस तरह से विजिलेंस का छापामारी हुआ है, अगर जो है अगर व्यवस्थित ढंग से अगर देखा जाए तो इसमें अगर जांच अगर किया जाए तो माने अधिकांश एचएम से लेकर के बीओ हो, डीओ हो, सब कोई की संलिप्तता इसमें सामने आ सकती है, बशर्ते कि ईमानदारी से जांच किया जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसको जांच करने की जरूरत है। सरकार तो फंडिंग कर ही रही है, सरकार चाह रही है कि यहां बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन ये सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष माना जा सकता है कि बच्चा का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अभी भी अंधकार में दिख रहा है। के पाठक अगर कार्रवाई कर रहे हैं, अगर एक्शन ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को नाराजगी हो रही है। शिक्षक लोग भी मोर्चाबंदी जो है करना शुरू कर दे रहे हैं, संघ बनाना शुरू कर दिए हैं। और के पाठक अगर संघ नहीं बनाने के लिए अगर आदेश निर्गत करते हैं, उस पर भी जो है सियासत होना शुरू हो जाता है। तो इस सिस्टम में जो करप्ट जो सिस्टम है, करप्शन है, इसमें कहीं ना कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक और इसके साथ साथ सियासतदान में भी ये करप्शन का सिस्टम जो है पूरा भरा हुआ प्रतीत होता है। जरूरत है इसको ईमानदारी से जांच करने की, और ये जो फंडिंग का जो सिस्टम है, फंडिंग की जो व्यवस्था है, ये जो है इसको दुरुस्त करने की और जांच करने की। सबसे बड़ा यहां पर ये मामला यही है कि अगर देखा जाए तो 2 लाख बच्चे जब स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनका मिड डे मील का फंड जो पैसा है वो आखिर कहां गया। तो ये जो विजिलेंस की जो जांच हो रही है, रेड पड़ी है, एक तो जो है डीओ सिवान के डीओ पर जो है ये जांच हुई है। यहां पर अगर देखा जाए तो विजिलेंस के लिए भी हमको लगता है कि विजिलेंस को भी जो है ना, इसमें कोई ना कोई जो नियम बनाया गया है, उनको जो है कोई प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, उसके बाद ही कहीं पे ट्रैप करते हैं। तो उसके पहले अगर जो है लोग सजग हो जाएं, लोग अगर सबूत अगर दें, अगर धन्यवाद। लगातार जिस तरह से छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हर जगह एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। और आज बिहार में जिस तरह से हमें देखने को मिला कि निगरानी विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के आवास पर दबिश दी, कई ठिकानों को मिलाकर 14 लाख रुपए नगद लगभग बरामद किए गए। साथ ही अभी एक अलमीरा है, उस अलमीरा में क्या राज है वो तो खुलने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट जब सामने आएगी तो और भी कई तथ्य सामने आएंगे। अब देखना यह होगा कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जड़ें आखिर कहां तक फैली हुई हैं। सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे? क्या स्कूल का वो छोटा कर्मचारी संलिप्त नहीं है? क्या वो स्टूडेंट के गार्जियन संलिप्त नहीं है जो महज सरकारी लाभ दिलाने के नाम पर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा उस स्कूल में जाता नहीं है? कई ऐसे भी बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन तो है, सरकारी लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जाकर प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो जड़ भ्रष्टाचार की दूर तक फैली है, इसको कब उखाड़ा जाएगा। और इस तरह से अगर निगरानी विभाग हो या तमाम एजेंसियां छापेमारी करते रहेंगी तो उम्मीद है कि बहुत जल्द भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।
अब उठेगा हर साजिश से पर्दा, खुलेगा हर गुनहगार का राज।